प्यारे बच्चों, आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस उसका इंट्रोगेटिव भाग पढ़ेंगे। इसमें जो रूल है टाइप 1 का, जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में आता है, तो कैसे बनता है वो। सबसे पहले हम उसको हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट सेंटेंस जो हमारा बाकी बचा हुआ वाक्य रह जाता है उसको हम आगे बना देते हैं। तो चलो वाक्य देख लेते हैं। मैंने इसकी पहचान तो आपको मैंने बताई हुई थी। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आते हैं, पास्ट कंटिन्यूस होता है वो। तो चलो वाक्य देख लेते हैं। पहला मैंने बनाया हुआ है। पहला वाक्य हमारा, क्या तुम वहाँ खेल रहे थे? क्या तुम वहाँ खेल रहे थे? तो इसके हम कैसे बनाएंगे सब्जेक्ट के। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब में वर्ब उसकी वर आगे, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट या प्लूरल में आता है तुम, सेकंड पर्सन है ये। तो वर, यू, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लेइंग, खेल रहे थे, ऑब्जेक्ट वहाँ, देयर। कैसे बन गया? वर यू प्लेइंग देयर। अगला वाक्य है, क्या वह कंप्यूटर सीख रही थी? क्या वह कंप्यूटर सीख रही थी? तो क्या वह कंप्यूटर सीख रही थी, तो कैसे बनेंगे? वॉज, हेल्पिंग वर्ब आ गई वॉज सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वह है। सी, सब्जेक्ट आ गया, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लर्न, सीखने की होती है लर्न, आईएनजी लगा देंगे, लर्निंग हो जाएगा, कंप्यूटर, ऑब्जेक्ट कंप्यूटर हो गया। अगला वाक्य है, क्या अंधा आदमी सड़क पर खड़ा था? क्या अंधा आदमी सड़क पर खड़ा था? तो कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब इसमें वाज आ जाएगी, क्योंकि अंधा आदमी सिंगुलर है। वाज द ब्लाइंड मैन, अंधा आदमी सब्जेक्ट हो गया, ब्लाइंड मैन, खड़ा वर्ब हो गया मेरे खड़ा यानी क्रिया, स्टैंडिंग ऑन द रोड, ऑन द पर सड़क यानी ऑन द रोड, सड़क पर। अगला वाक्य है हमारा, क्या लड़की स्कूल जा रही थी? क्या लड़की स्कूल जा रही थी? तो कैसे बनेगा? लड़की सिंगुलर में मानेंगे, सिंगुलर है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वाज, वॉज आ गई। वॉज द गर्ल, गो जाने की होती है तो आईएनजी लगेगा, तो गोइंग हो जाएगा। गोइंग कहाँ जा रही थी? टू स्कूल। तो कैसे बोलेंगे? वाज द गर्ल गोइंग टू स्कूल। ये हमारा टाइप 1 के कुछ क्वेश्चन सेंटेंस थे। टाइप 2 देख लेते हैं। जो टाइप 2 के होते हैं, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में होता है, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में होता है तो कैसे बनाते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी आ जाती है, इंग्लिश आ जाती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म में, ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद रेस्ट सेंटेंस बचा हुआ वाक्य होगा, उसकी अंग्रेजी आ जाएगी। देखते हैं कैसे बनाए। पहला वाक्य हमारा, कल रात आप कहाँ जा रहे थे? कल रात आप कहाँ जा रहे थे? तो प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें कहाँ है, तो कहाँ की होती है? वेयर, वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर, सब्जेक्ट आ गया यू, आप, आपकी यू, और जाने की गो, जा रहे यानी आईएनजी लगा देंगे, गोइंग। कल रात, लास्ट नाइट, तो कल रात क्या आ जाएगी? लास्ट नाइट, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य हमारा, आपके कॉलेज में क्या हो रहा
क्या हो रहा था, आपके कॉलेज में क्या हो रहा था। तो क्या किया जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, व्हाट वाज हेल्पिंग वर्ब, और होने की, हो रहा था यानी हैपनिंग, हैपन मैंने होना, हैपनिंग हो रहा था इन योर, YOUR, योर कॉलेज, इन योर कॉलेज। तो कैसे बोलेंगे, व्हाट वाज हैपनिंग इन योर कॉलेज। अगला वाक्य देख लेते हैं, तुम्हें इतिहास कौन पढ़ा रहा था, तुम्हें इतिहास कौन पढ़ा रहा था। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा कौन है, तो कैसे बनेगा, सबसे पहले कौन क्या आ जाएगी, हु वाज टीचिंग, पढ़ाने की टीच होती है तो ING लगेगा, टीचिंग यू हिस्ट्री, तुम्हें इतिहास कौन पढ़ा रहा था, यानी इसमें सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। अगला वाक्य हमारा, कितने लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, कितने लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। तो कितने लड़के की सबसे पहले आ जाएगी इसमें, हाउ मैनी बॉयज, हाउ मैनी बॉयज। थे कि वर, खेलने की प्ले ING लगा देगा, लगेगा तो प्लेइंग हो जाएगा क्रिकेट। तो कैसे बनेगा, हाउ मैनी बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। अगला है, तुम कल काम क्यों नहीं कर रहे थे, तुम कल काम क्यों नहीं कर रहे थे। तो कैसे बनेगा, क्योंकि वाई थे कि वर, यू सब्जेक्ट हो गया, यू के तुरंत बाद नोट आ जाएगा, यदि इसमें ऐसे वाक्य होता है जिसमें ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं, नो भी नहीं, नोट भी होता है, नहीं भी होता है, तो नोट जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाएगा। तो वाई वर यू नोट, करने की, काम करने की, वर्क, तो ING लग जाएगा तो वर्किंग हो जाएगा यस्टरडे। तो कैसे बनेगा, वाई वर यू नॉट वर्किंग यस्टरडे। अगला वाक्य बनाकर देख लेते हैं, किसका बच्चा दूध नहीं पी रहा था। तो किसका बच्चा दूध नहीं पी रहा था, तो ऐसे वाक्य बनाएंगे, यानी किसका बच्चा, इसमें क्वेश्चन वर्ड हमारा हुआ किसका बच्चा। तो कैसे बनाएंगे, हुज, WHOSE, हुज चाइल्ड, हुज चाइल्ड वाज नॉट, यानी इसमें सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो वाज के बाद नोट आ जाएगा ऐसे वाक्य में। पीने की होगी, ड्रिंक, DRINK, ING लगा देंगे इसमें, ड्रिंकिंग, मिल्क, MILK, मिल्क। तो कैसे बनेगा, हुज चाइल्ड वाज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। अगला वाक्य है, वह कौन सा समाचार पत्र पढ़ रहा था, वह कौन सा समाचार पत्र पढ़ रहा था। तो कैसे बनाएंगे इसको, विच न्यूज़पेपर, कौन सा समाचार, यानी विच WHICH, विच न्यूज़पेपर, NEWSPAPR, न्यूज़पेपर was he reading, 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 question mark, mark of interrogation, which newspaper was he reading। प्यारे बच्चों, ये कुछ वाक्य पास्ट कंटिन्यूस इंट्रोगेटिव के, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव पार्ट के कुछ वाक्य थे, आपकी समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से, कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को।
थैंक यू वेरी मच।